हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू कर पहल, बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर काफ़िला खुद बन जाएगा, देखकर काफ़िला खुद बन जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये शेर व शायरी क्यों कर रहा है, ये हौसले बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो वीडियो है इसी पर आधारित है, इसीलिए। तो आप ये पोस्टर सामने देख रहे होंगे, बिहार प्रारंभिक शिक्षक वर्ग 1 से 8 भर्ती में तीसरे चरण का तृतीय चरण के काउंसिलिंग में महिलाओं की अनुपस्थिति में संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने को लेकर मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय 1 वीरचंद पटेल मार्ग पटना में मंगलवार 31 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे से बिहार शिक्षक भर्ती संघ की तरफ से ये भूख हड़ताल रखा जा रहा है। उन अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों का अभी तक काउंसलिंग नहीं हो सका है, उन सभी की आवाज़ बन रहा है बिहार शिक्षक भर्ती संघ, जिनका काउंसलिंग किसी न किसी वजह से, चाहे वो कहीं पर कैंसिल होने की वजह से या फिर अच्छा मार्क रहने के बावजूद उनको मौका नहीं मिल पाया, जहाँ पर गए वहाँ पर उसका काउंसलिंग नहीं हो पाया। तो दोस्तों, उसके लिए सीट बहुत कम बची है और सरकार ये कह रही है कि सीट योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी आंखें उठाकर देखते हैं तो योग्य अभ्यर्थी भटक रहे हैं। 70-72%, 68%, 65%, बहुत सारे परसेंटेज वाले अभ्यर्थी अभी तक रास्ते में भटक रहे हैं। उनको अभी तक उनको जो हक है वो नहीं मिल पाया है। तो उसी हक की आवाज़ बनने के लिए जो बिहार शिक्षक संघ के मुखिया हैं अश्वनी ओझा जी, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कल वो पटना में एक दिवसीय भूख हड़ताल रखने जा रहे हैं। 31 अगस्त 2021 को 10 बजे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा है। शिक्षा मंत्री के आवास के सामने ये प्रोग्राम रहेगा, जहां पर मैं ख़ास तौर पे आप सबसे अपील करूंगा कि जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है वो लोग, महिलाएं ख़ास तौर पे, महिला साथी भी हमारी ऐसी हैं जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। उन लोगों की मांग थी कि हमारी भी सीटें बढ़ाई जाए, जिससे हम सबका भी भला हो सके, हम सब भी काउंसलिंग में, हम लोगों की भी काउंसलिंग हो जाए, जिससे कि हम सभी वंचित न रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज अश्वनी जी से मैंने बात की है, अश्वनी ओझा जी से, जिनके बारे में आपको पूरा डिटेल से वो बताने वाले हैं कि एक दिवसीय भूख हड़ताल में उनका क्या प्रोग्राम है और उनकी मांगें क्या हैं, वो क्यों ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। इन सभी मांगों को लेकर इकरा एजुकेशन अड्डा से उन्होंने ख़ास बातचीत की है। आइए मैं आपको उसकी उनकी बातचीत आपको सुनाता हूं और आप ज़रूर उसमें से ज़्यादा संख्या में भाग लें, जिससे कि वो सफल हो सके और हम ही सभी जो वंचित अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल सके और सरकार उसको बहाली में भाग लेने का मौका जो मिला हुआ है वो हम वहाँ पर चयनित भी हो जाएं। ये सबसे बड़ी बात हम सब के लिए होगी। तो चलिए आइए आपको सुनाते हैं अश्वनी जी से हमारी जो खास बातचीत हुई है, क्या उस पर उनका क्या प्रोग्राम है, किस तरह का वो प्रोग्राम कर रहे हैं और कितने लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उनसे क्या फ़ायदा उन सबको होगा। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। हम सबको मालूम हो रहा है सर कि आपके पोस्टर वगैरह से कि 1 तारीख से 31 तारीख को आप लोग किसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों का अभी तक नियोजन नहीं हो सका है। तो सर, उसके लिए आपका क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है सर? किस तरह का आप उसमें प्रदर्शन करेंगे या क्या आपका प्रोग्राम रहेगा सर? और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मौका दिया अपने YouTube चैनल पर, और मेरा नाम अश्वनी ओझा है। और पिछली मर्तबा मैंने हम लोगों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री जी से उनके प्रदेश कार्यालय पर मुलाकात की थी। उस समय सैकड़ों अभ्यर्थी थे जो वंचित थे, जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था किसी
कारण से और कुछ कम मेरिट के चलते। तो वैसे साथ ही हम लोग मिलकर शिक्षा मंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखे कि महिलाओं की जो रिक्तियां शेष रह गई है बहुत सारे विषयों में जी, तो सामान्य प्रशासन के प्रावधान है, उस प्रावधान के मुताबिक उन सब संगत कोटि पर पुरुषों को मौका दिया जाए। जी। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई थी और मुस्कुराते हुए शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि आप लोगों की ये तो सर्कुलर है और उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। जी। तो उसके बाद से हम सेक्रेटरीट गए जहाँ निदेशक प्राथमिक शिक्षा से भी बात हुई जी। और उन्होंने भी कहा कि हम इस मुद्दे पर शुक्रवार को, जो पिछली शुक्रवार को बैठक करके और इस पे समाधान निकालने वाले हैं। तो पूरे बिहार के जितने भी साथी थे हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि शुक्रवार को हमारे पक्ष में कुछ डिसीजन आएगा, लेकिन उस तरह का कोई डिसीजन नहीं आया। तो अब हम लोगों ने फिर प्लान बनाया है कि जो आगामी मंगलवार को 31 अगस्त को पुनः जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करनी है। तो इस बार हम लोगों ने भूख हड़ताल का आयोजन किया है। हम उनके प्रदेश कार्यालय के समक्ष सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे सुबह 10 बजे से 31 अगस्त को और जब तक मंत्री जी खुद आकर हमारी समस्या को नहीं मानते हैं तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। जी, तो आपका मुख्य मांग ये है कि महिलाओं की जो सीट है जिसमें महिलाएं नहीं है वो रिक्त रह रही है, तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाए। आप यही मांग रख रहे हैं? जी, कल का जो मांग हमारी है, 31 अगस्त का जो मांग हमारी है जी, तो ये हम लोगों का यही मांग है कि पहले महिलाओं की जो अनुपस्थिति है उस पर पुरुषों को मौका दिया जाए, क्योंकि मांगे तो बहुत सारी हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं गई थी जो सामाजिक विज्ञान की है, उनको सीट के लेके समस्या थी, सीट काफी कम है उस विषय में, तो हम सीट बढ़ोतरी की भी हम प्रस्ताव रखे थे। लेकिन कल का हमारा मेन फोकस यही है कि पहले महिलाओं की जो अनुपस्थिति है उसमें पुरुषों को मौका मिले और जो तृतीय चरण का आयोजन होने वाला है इसी चरण में महिलाओं की रिक्तियों पर पुरुषों को मौका देकर काउंसलिंग को पूरा किया जाए। किसी तरह से नियोजन बाधित ना हो, हमारा यही इरादा है कि इस भारतीय प्रक्रिया को निरंतर चालू रखा जाए और जब तक 100% सभी रिक्तियों का नियोजन नहीं हो जाता है तब तक किसी प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण करने का प्रावधान शुरू ना हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित है जिनको उचित समय पर रोजगार चाहिए और उम्मीद लगा के बैठे हैं इस सरकार से। जी, और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका सर कई बार अच्छे मेरिट होने के बावजूद वो उनका अभी तक काउंसलिंग नहीं हो सका है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी में है, जिनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी और जिनके मेरिट अच्छे हैं उनका भी नहीं हुआ है और कम मेरिट वाले अभ्यर्थी भी नहीं हो पाए हैं। ये सरकार की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे लोगों के नहीं होने का कारण यह है कि एक तो दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक साथ जो काउंसलिंग हुई है तो अभ्यर्थी हर जगह नहीं पहुंच पाए और कहीं कहीं ऐसा भी मिला जहां प्रक्रियाएं रद्द हो गई और कुछ ऐसे जगह है जहां सीटें खाली रह गई। तो सरकार को तो पहले भी हमारे मांग था कि केंद्रीकृत प्रणाली शुरू किया जाए, एक अभ्यर्थी एक आवेदन एक राज्य के तहत हो और डोमिसाइल नीति हो। तो ये सब हमारी मांगों को सरकार नहीं मानी, जिसका बहुत दुख है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया में जो पूर्व के हमारे निदेशक थे आदरणीय रंजीत सर, उन्होंने कहा था कि 100% जब तक एक सीट नहीं भर जाता है तब तक काउंसलिंग होती रहेगी और हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हर जो अभ्यर्थी जिनको रोजगार चाहिए, जो उम्मीद लगा के सरकार से बैठे हुए हैं, उनको मौका पर्याप्त मिले और उनका काउंसलिंग किया जाए। जब तक आपकी हर सीट भर नहीं जाती है तब तक आप काउंसलिंग आयोजित कीजिए और सब सीट भरने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण कीजिए। ये सरकार की फैसला का हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन हमारी मुख्य जो समस्या है उसको सरकार को सुनना पड़ेगा। ये न्याय संगत मांग है कि महिलाओं की अनुपस्थिति में पुरुषों को मौका देना ये कानूनी प्रावधान बन गया है। सरकार इसको एक तरह से अधिसूचित भी कर चुकी है। जब 2013 वाला जो उर्दू हुआ था उसमें इस तरह का आयोजन किया गया था, जो महिला अभ्यर्थी नहीं मिली थी उस पर पुरुषों का भी काउंसलिंग शायद किया गया था। आप इस तरह 2016 वाला जो ये है प्रावधान उसके मुताबिक बोल रहे हैं? जी, 2016 का प्रावधान था और कुछ साथी हमारे जो गेस्ट टीचर में भी बहाल हो गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का प्रावधान गेस्ट फैकल्टी में भी हुआ है, लेकिन हमारे पास उस तरह का कोई अभी लेटर नहीं आया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी सबूत है, साक्ष्य है, वो हमें मिले। हम वैसे भी हमारे पास जो बिहार बजट के साक्ष्य थे और जो निदेशक का जो उनका अपर मुख्य सचिव का जो था, तो इस हिसाब से हमको हमारे पास साक्ष्य पर्याप्त है सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए और मुख्यमंत्री जी तक भी हमारी बात
पहुंचाने का प्रयास हो रहा है कि वो भी हमारी इस बात को समझे और उनका भी कुछ इस पे बयान आए, ताकि लोगों अभ्यर्थियों के बीच में एक उम्मीद जगे। और अंततोगत्वा अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो निसंदेह हम न्यायालय की तरफ जाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आपके जो 31 तारीख को आपका जो आंदोलन है, उसमें जो अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा जाए, उसके लिए आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे हमारे यूट्यूब इकरा एजुकेशन अड्डा की तरफ से, यूट्यूब से? तौफीक भाई, देखिए, आप चूंकि एक समाज के प्रतिबिंब हैं, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती है, तो मैं तमाम उन वंचित अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि अगर जो लोग हमारे इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो इस बात को सुन रहे हैं, तो ये लोगों तक पहुंचाएं कि जो अभ्यर्थी वंचित हैं, जिनको उम्मीद है कि महिलाओं की रिक्तियों पर अगर मौका मिल जाता है पुरुषों को और उनका काउंसलिंग होगा, वैसे साथी निसंदेह इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पटना जरूर आए, क्योंकि ये लड़ाई सार्वजनिक है, हर व्यक्ति का लड़ाई है, हर हक की लड़ाई है। तो ये एक व्यक्ति का नहीं है कि अगर एक व्यक्ति जाता है और उनकी स्वार्थ की बात होती है, ये सार्वजनिक हित की बात है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वैसे अभ्यर्थी, वैसे साथी, वैसे बहनें जो महिला अभ्यर्थी साथी हैं, वो लोग भी अपने हक के लिए आए, और जो पुरुष साथी हैं, क्योंकि महिलाओं का भी एक है कि आप लोग रिक्ति बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप खुद मंत्री जी के सामने अपने प्रस्ताव को रखिए, शायद हो सकता है कि सरकार आपको बात को मान ले, लेकिन वैसे पुरुष अभ्यर्थी जिनको लगता है कि महिला की रिक्तियां मिलनी चाहिए, निसंदेह वो कल हमारे आंदोलन में 31 अगस्त मंगलवार को जो कल हमारा आयोजन हो रहा है भूख हड़ताल पर, सुबह 10 बजे से हम लोग बैठने वाले हैं, आए और उनका स्वागत है और इस आंदोलन को सफल बनाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इकरा एजुकेशन अड्डा पर जुड़ने के लिए। हम कामना करते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये सफल हो और सभी अभ्यर्थियों का जो न्याय है वो मिले, और जो पुरुष अभ्यर्थियों का जो अभी तक नियोजन नहीं हो सका है, इसमें उनका भागीदारी 100% हो। जी, धन्यवाद।